जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि मंदिर संचालकों को स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों गतिविधियां चलानी होती हैं। उसके लिए अपनी योग्यता और भावना दोनों विकसित करनी होती हैं। योग्यता के बिना कार्य नहीं सधता तथा भावना के बिना अपने अंदर उत्साह और दूसरों पर प्रभाव नहीं उभरता। यह दोनों क्षमताएं संत समाज में होनी चाहिए। न होने से उनकी उपयोगिता घट जाती है। यह भगवान, मनुष्य और धर्म संस्कृति की वार्षिक पूजा है। इसलिए उन आश्रमवासी ब्राह्मणों को पुजारी भी कहते हैं। मूर्तियों के सामने पूजा उपचार प्रतीक पूजा भर होती है, परंतु जब विश्व विराट में फैले प्राणी समुदाय मानव समुदाय की सेवा सहायता की जाती है, पिछड़ों को आगे बढ़ाया, गिरोह को ऊंचे उठाया, अशिक्षितों को शिक्षित किया जाता है, तो वही ईश्वर की देवता की सार्थक पूजा कहलाती है। प्राचीन काल के ब्राह्मण पुजारी इसी सेवा साधना में संलग्न रहते थे और सच्चे संत की भक्त की गौरवान्वित पदवी मान्यता पाते थे। जन जागरण संबंधी आवश्यक गतिविधियों के संचालन के लिए देवालयों में उपासना स्थल के साथ ही प्रशिक्षण तथा आवास स्थल भी रखने की परंपरा है, जो व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूजा कक्ष, संचालक निवास एवं प्रशिक्षण की स्थल की त्रिविध प्रक्रियाओं का समावेश रहने से ही एक समग्र देवालय बनता है। प्रतिमा मात्र की स्थापना को एकांगी, अनुपयोगी एवं निषिद्ध ठहराया गया है। उतना प्रबंध न हो पाने पर उन उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं जिनके लिए आपातजनों ने देवालयों को स्थापित करने की योजना बनाई और कार्यान्वित करने में असीम शक्ति लगाई। प्रेरणा देने वाले महात्माओं की गाथा गाई। जो निर्धारण बड़े उद्देश्यों के लिए हुए हैं, उनसे सामान्य उद्देश्य भरे पूरे हो तो वह एक प्रकार का घाटा है। देवालयों के उद्देश्य बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण थे। पूजा उपचार क्षणिक संतोष देने वाले क्रमों से उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। उन्हें बनाने में लगे श्रम और निष्ठाओं का पूरा उपयोग किया जाना आवश्यक है। कात्यायन पुनः बोले, हे भद्रजनों, जिस प्रकार देवालय परंपरा को आश्रमवासी ब्राह्मण संभालते हैं, उसी प्रकार परिभ्रमण द्वारा जन जागरण की पुण्य प्रक्रिया में निरत रहने वाले परिव्राजक संत समुदाय की अपनी कार्य पद्धति है। वानप्रस्थ और सन्यासी इसी में निपर्वत रहते हुए बादल सूखी भूमि को सींचने के लिए दौड़ते हैं। पवन हर प्राणी को उनके पास जा जाकर प्राण अनुदान बांटता है। सूर्य की प्रज्ञा संसार को गर्मी तथा रोशनी बांटने के निमित्त चलती है। चंद्रमा सघन तमिश्रा में यथा संभव प्रकाश देता और शीतलता बखेरता है। इन देवताओं की तरह मनुष्यों में जो देव स्तर के हैं, वे जन जागरण के लिए सर्वत्र परिभ्रमण करते, जन जन के मन में धर्म धारणा उगाते, घर घर में सत्वृत्ति संवर्धन का अलख जगाते हैं। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न रूप में किए जाने वाले प्रयत्न तीर्थ यात्रा कहलाते हैं। तीर्थ यात्रा का परमार्थ पक्ष वह है जिसमें विज्ञजन मंडली बनाकर धर्म प्रचार का उद्देश्य आगे रखकर चलते थे। मार्ग में मिलने वालों से ऊंचा उठाने वाली, आगे बढ़ाने वाली वार्ता करते थे। रात्रि को जहाँ ठहरते वहाँ लोक शिक्षण के निमित्त कथा कीर्तन का आयोजन रखते थे। साथ ही व्यक्तिगत अथवा स्थानीय उलझनों के संदर्भ में सुझाव समाधान भी प्रस्तुत करते थे। लोग उनकी निष्पक्षता, विद्वता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर बातें मानते भी थे। इसी प्रकार यह तीर्थ यात्राएं घर घर अलख जगाने और जन जन के मन में धर्म धारणाएं उभारने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। उस प्रयास की उपयोगिता और संलग्न व्यक्तियों की महानता को देखते हुए श्रद्धालु लोगों ने उनके प्रयासों को सरल बनाने में पूरा सहयोग दिया था। धर्मशालाएं सदा व्रत उद्यान बनाने में, तीर्थ यात्रा के लिए सुविधा साधन जुटाना,
धर्म प्रचारकों को सहयोग देना ही एकमात्र प्रयोजन था। साधु समुदाय को सर्वदा तीर्थ यात्रा की तपश्चर्या करते रहने की पुण्यदायी शास्त्रीय विधान है। यह उच्च स्तरीय योगाभ्यास एवं देवाराधन है। इस प्रयास का पुण्य फल किसी भी परमार्थ उपक्रम से यह नहीं माना गया है। इसके लिए परिव्राजक मंडली बनाकर निकलते हैं ताकि जहाँ ठहरे वहाँ उत्साहवर्धक प्रचार प्रक्रिया संपन्न कर सके। परमार्थ हेतु चलते रहना देव संस्कृति का उद्घोष है। चरे वेती चलते रहो का मंत्र इसी निमित्त दिया गया है। एतरे ब्राह्मण में लिखा है, बैठे हुए व्यक्ति का भाग्य भी बैठा रहता है, बढ़ता नहीं। उठकर चलने वाले का भाग्य उन्नति की ओर बढ़ता है। भूमि पर सोते रहने वाले का भाग्य भी सोता है। जो देश देशांतर में अर्जन के लिए निकल पड़ता है उसका भाग्य दिन दिन बढ़ता जाता है। सोने वाला कली बनता है। नींद को त्याग करने वाला द्वापर, उठने वाला त्रेता, चलने वाला सतयुग बनता है। तीर्थ यात्रा का स्वरूप पद यात्रा है, क्योंकि अधिक लोगों में से अधिक जनसंपर्क साधना इसी प्रकार संभव हो सकता है। प्राचीन काल में धर्मपरायण व्यक्ति छोटी बड़ी मंडलियां बनाकर तीर्थ यात्रा के लिए पैदल ही निकलते थे। कहाँ से चलकर किस मार्ग से किन किन स्थानों पर ठहरते हुए कब तक वापस लौटेंगे, इसकी रूपरेखा प्रत्येक मंडली अपनी अपनी पृथक पृथक बनाती थी। मार्ग में जो भी गांव, झोंपड़े, नंगले, पुरवे मिलते थे उनमें रुकते ठहरते किसी उपयुक्त स्थान पर रात्रि विश्राम करते थे। यही क्रम निरंतर चलता था। दिन में जहाँ रुकना हो वहाँ धर्म चर्चा करना, लोगों को कथा सुनाना और उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन देना, यह क्रम प्रातःकाल से सायंकाल तक चलता था। रात्रि में जहाँ रुकते थे वहाँ कथा कीर्तन का, शंका समाधान का सत्संग क्रम बनता था। यही कार्य पद्धति पूरी यात्रा अवधि में बनी रहती थी। काय चिकित्सा, मानसिक चिकित्सा, उपयोगी परामर्श, समर्थ शुभकामना जैसे अनेकों लाभ इस संत मंडली के संपर्क से जनसाधारण को मिलते थे। इन मंडलियों के स्तर एवं क्रियाकलाप से जन जन के मन मन में अपार श्रद्धा उमड़ती थी। अरस्तु व उनके प्रति न केवल भाव भरा सम्मान व्यक्त करते थे वरन उनके लिए आवश्यक सुविधा जुटाने में पूरा सहयोग भी करते थे। तीर्थयात्री परिवारजक अपनी यात्रा का उपकरण क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। उनके विराम के लिए सुविधा जुटाने और व्यवस्था बनाने का उत्तरदायित्व स्थान स्थान पर विनिर्मित देवालय संभालते हैं। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य लोकहित होता है, इसलिए समय की आवश्यकता देखकर संत यात्रा का उद्देश्य और स्वरूप निर्धारित करते हैं। देवता के सम्मुख दर्शक भेंट दक्षिणा रखें, उनके भोग आदि का प्रबंध रहे। यह निर्धारण आश्रम की अर्थव्यवस्था सुसंतुलित रखने के लिए है। देवालयों तथा तीर्थों के सामान्य खर्च के लिए उद्देश्य की पवित्रता के अनुरूप ही साधनों की पवित्रता भी रखी जानी चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु दान लेने को देव संस्कृति ने निषिद्ध ठहराया है। श्रद्धालुगण भगवान के सामने अपने श्रद्धा सहयोग अंशदान इसलिए अर्पित करते हैं कि उससे आश्रम व्यवस्था संतुलित रूप से चलती रहे और जिनके कंधों पर धर्म जागरण का, जन जागृति का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तीर्थवासी या तीर्थ सेवा को व्यक्तिगत दान न लेने का अनुशासन शास्त्रों में स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार ने कहा है, जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण अत्यंत क्लेश पाने पर भी किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता है, मन को वश में रखता है, वह तीर्थ की महिमा बढ़ाने वाला है। श्रद्धा बड़ा सहयोग देव स्थल पर दिया जाना और उसी से सत्पात्रों की आवश्यकता पूरी होने का क्रम ही सदा उचित ठहराया गया है। इन दिनों भी कितने ही धर्म संस्थानों के पास अच्छी आजीविका स्रोत है। तिरुपति बालाजी, साईं बाबा, नाथ द्वारा, चारों धाम
कि शंकराचार्य मठ आदि का उल्लेख अभी भी संपत्तिवान धर्म संस्थानों के रूप में किया जाता है। अन्य छोटे बड़े मठ संस्थान भी ऐसे हैं जिनके पास लोक मंगल के लिए प्रचुर संपदा है, जिसका उपयोग होना चाहिए। यह परंपरा इसलिए चली थी कि वर्तमान ईसाई मिशन की तरह उनकी शक्ति अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति के लिए अनेकानेक रचनात्मक प्रयोजनों में लगी रह सके। प्राचीन काल में बौद्ध संस्थान भी साधन संपन्न थे। यह राशि उन्हें लोक श्रद्धा की परमार्थ भावना के द्वारा उपलब्ध हो सकी थी। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता दी।